फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे सेल स्टार्ट होने वाला है 16 अक्टूबर से और ये 21 अक्टूबर तक चलेगा। और यहाँ पे स्मार्टफोन के अंदर आपको बहुत सारे ऑफर्स देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे आपको 2-2.5 हज़ार से लेके 30,000 तक का यहाँ पे स्मार्टफोन में प्राइस कार्ड देखने के लिए मिलेंगे। और इस बार फ्लिपकार्ट और सैमसंग दोनों मिलकर यहाँ पे एक नए प्लान को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, स्मार्ट अपग्रेड करके। तो यहाँ पे होगा क्या कि सैमसंग के कुछ सिलेक्टेड स्मार्टफोन्स होंगे यहाँ पे, और इनमें से अगर आप कोई स्मार्टफोन खरीदते हो तो यहाँ पे आपको सिर्फ 70% ही पे करना पड़ेगा। लेकिन इनका जो स्मार्ट अपग्रेड प्लान है ये सिर्फ बिग बिलियन डे के लिए नहीं है, इसके बाद भी ये चलेगा। यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पे बिग बिलियन डे पे आपको फ़ोन के अंदर काफ़ी सारे ऑफ देखने के लिए मिलेंगे, और उसके ऊपर यहाँ पे आपको और एक ऑफर मिल जाता है, यहाँ पे 30% का ऑफ आपको मिल जाता है। लेकिन अगर आप इस प्लान के थ्रू फ़ोन खरीदना चाहते हो तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टर्म और कंडीशंस हैं जो कि आपको जानना ज़रूरी है। अगर आपको सही से मालूम नहीं होगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। और अगर आप चाहते हो कि आपका नुकसान ना हो तो फ़ोन खरीदने के बाद भी यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबके बारे में इस वीडियो में हम थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले यहाँ पे सिर्फ सैमसंग के 3 ही फ़ोन अभी के लिए लिस्टेड हैं, और पहला जो फ़ोन है वो है सैमसंग का गैलेक्सी F41 जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। और इसका जो बेस वेरिएंट है 6GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ, और इसका प्राइस 17,000 रखा गया है। लेकिन अगर आप इसको बिग बिलियन डे सेल पे लेते हो तो आपको ये 15,500 में मिल जाएगा। और अगर आप स्मार्ट अपग्रेड के थ्रू इसे लेते हो तो आपको ये सिर्फ 10,850 रुपये का पड़ेगा। मतलब कि यहाँ पे आपको 30% का ऑफ और ज़्यादा मिलता है। यहाँ पे दूसरा फ़ोन है सैमसंग का S20 प्लस जो कि 78,000 का आता है, और बिग बिलियन डे पे अगर आप लेते हो तो ये आपको 50,000 का पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसे स्मार्ट अपग्रेड प्लान के थ्रू लेते हो तो यहाँ पे आपको 35,198 का ये पड़ेगा। और यहाँ पे हमारा तीसरा फ़ोन है सैमसंग का गैलेक्सी नोट 10 प्लस जो कि 85,000 का आता है, और बिग बिलियन डे सेल पे अगर आप इसे लेते हो तो आपको 55,000 का पड़ेगा। और स्मार्ट अपग्रेड प्लान के थ्रू अगर आप लेते हो तो ये आपको 39,000 का पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट, आपके पास यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का होना जरूरी है। कोई भी बैंक का हो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्रेडिट कार्ड होना जरूरी है। दूसरा, यहाँ पे कोई एक्सचेंज ऑफर काम नहीं करेगा। अगर आपके पास कोई पुराना फ़ोन है और उसको एक्सचेंज करके आप नया फ़ोन लेना चाहते हो इस प्लान के थ्रू, तो वो चीज़ यहाँ पे काम नहीं करेगा। या फिर अगर आपके पास कोई गिफ्ट वाउचर वगैरह है तो वो भी यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। और साथ ही में यहाँ पे आपने नोटिस करा होगा कि SBI कार्ड के साथ यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स में और फ़ोन्स के साथ 10% का डिस्काउंट भी मिलता है, तो वो चीज़ भी यहाँ पे आपका अप्लाई नहीं होता। मतलब कि आप मान लो सैमसंग का F41 ले रहे हो जो कि अभी बिग बिलियन डे सेल पे 15,500 का आपको मिलेगा, और उसके साथ अगर 10% का ऑफ मिलता है SBI कार्ड के साथ तो वो आपको 14,000 के आसपास मिल सकता है। लेकिन अगर आप अपग्रेड प्लान के थ्रू इसे लेते हो तो वहाँ पे 10% का डिस्काउंट आपका अप्लाई नहीं होगा। सारे टर्म और कंडीशन पढ़ने के बाद यहाँ पे मुझे SBI कार्ड में जो 10% का डिस्काउंट मिल रहा है ये मुझे ज़्यादा फ़ायदेमंद लगा। लेकिन अभी तक सही से मालूम नहीं है कि कौन कौन से फ़ोन में आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा या फिर सारे फ़ोन के साथ आपको मिलेगा। आप एक बार चेक कर लेना, जब भी आप फ़ोन ले रहे हो तो वहाँ पे आप चेक कर लेना कि 10% का डिस्काउंट अगर है SBI कार्ड में तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पे मैं 10% का डिस्काउंट ज़्यादा बेटर क्यों बोल रहा हूँ, आप वीडियो पूरा देखो, खुद ही से समझ जाओगे। और लास्ट में आप खुद ही डिसाइड करना कि आपके लिए कौन सा ऑफर ज़्यादा बेटर है, अपग्रेड प्लान या फिर 10% का डिस्काउंट। अगर आपको स्मार्ट अपग्रेड के थ्रू फ़ोन लेना है तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट स्टेप ये फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि मान लो आपको अगर सैमसंग का गैलेक्सी S20 प्लस लेना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इसका प्राइस जो शो कर रहा है वो 78,000 शो कर रहा है। लेकिन इसका जब बिग बिलियन डे सेल स्टार्ट होगा तो यहाँ पे ये 50,000 का मिलेगा आपको। तो नेक्स्ट यहाँ पे आपको करना ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे फ्लिपकार्ट स्मार्ट अपग्रेड का प्लान यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ से आपको ये सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको टोटल प्राइस जो है वो दिखा देगा, और साथ ही में यहाँ पे आप देख सकते हो 199 यहाँ पे ऐड हो गया है। तो इसके साथ ये ऐड हो जाएगा आपका जो अपग्रेड प्लान है उसका फ़ी 199 रुपये यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। तो 16 तारीख के बाद यहाँ पे बाय पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका जो पेमेंट मेथड है वो आ जाएगा, और यहाँ से आप दो तरह का पेमेंट मेथड से आप इसे सिलेक्ट कर सकते हो। एक तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के थ्रू यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हो, या फिर क्रेडिट कार्ड EMI के थ्रू भी आप पेमेंट यहाँ पे कर सकते हो। दोनों ही सूरत में आपको अपग्रेड प्लान का ऑफर यहाँ पे मिल जाएगा। और वहाँ पे क्रेडिट कार्ड का डिटेल देने के बाद जैसे कि यहाँ पे मेंशन है आपको 30% का ऑफ मिल जाएगा जो भी स्मार्टफोन आप ले रहे हो, जिसमें भी अपग्रेड प्लान का ऑप्शन अवेलेबल है वहाँ पे 30% का डिस्काउंट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे मेंशन है, अगर आप F41 ले रहे हो तो आपको 10,850 रुपये में मिलेगा। अगर आप S20 प्लस ले रहे हो अपग्रेड प्लान के साथ तो आपको ये 35,198 का पड़ेगा।
और अगर आप नोट 10 प्लस ले रहे हो तो आपको 39,000 का ये पड़ेगा। और सैमसंग F41 में यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको ज़्यादा फी देना नहीं पड़ेगा, सिर्फ 11 रुपये का यहाँ पे चार्ज आपको देना पड़ेगा। अब आता है इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट और सबसे कन्फ्यूजिंग वाला पार्ट, तो थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर आपको अपग्रेड प्लान के साथ फ़ोन लेना है तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मान लेते हैं आप अपग्रेड प्लान में एक फ़ोन लेते हो 16 अक्टूबर 2020 को, और एक साल बाद यानी कि 16 अक्टूबर 2021 को आप डिसाइड करते हो कि आपको वो फ़ोन काफ़ी पसंद आया और आप कंटिन्यू उसे यूज करना चाहते हो। तो यहाँ पे आपको जो 30% का ऑफ मिला होगा वो आपको रिटर्न करना पड़ेगा। मान लो यहाँ पे आप लेते हो सैमसंग का गैलेक्सी F41, तो ये फ़ोन अगर आप अपग्रेड प्लान के साथ लेते हो तो यहाँ पे आपको 30% का ऑफ मिलता है, मतलब 4,650 रुपये कम में आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा 10,860 रुपये। तो एक साल बाद अगर आप डिसाइड करते हो कि आपको गैलेक्सी F41 कंटिन्यू यूज करना है तो यहाँ पे आपको जो 30% का ऑफ मिला था, जैसे कि यहाँ पे आपको 4,650 रुपये का ऑफ मिला था, तो यही सेम अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। और यही रीज़न था जिसके वजह से कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे SBI कार्ड में जो 10% का डिस्काउंट मिल रहा है वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि अगर आपने यहाँ पे डिसाइड कर लिया है कि एक साल से ज़्यादा आपको फ़ोन यूज करना है तो SBI कार्ड के साथ आप फ़ोन लेते हो तो वहाँ पे आपको कम पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको वैसे भी फुल पेमेंट करना पड़ेगा एक साल बाद। और अगर आप चाहते हो कि एक साल पहले ही आप 30% का पेमेंट कर दो तो वो चीज़ भी यहाँ पे आप नहीं कर सकते, आपको एक साल यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हो। और दूसरा ऑप्शन ये है कि मान लो आपने सैमसंग का कोई फ़ोन ले लिया स्मार्ट अपग्रेड प्लान में, और एक साल बाद आपको अगर उसे स्विच करना है, मतलब अपग्रेड करना है सैमसंग के ही किसी फ़ोन में, तो यहाँ पे आप फ्लिपकार्ट में उसे कर सकते हो। मतलब कि यहाँ पे सिंपली आपको एक्सचेंज करना पड़ेगा। लेकिन अभी भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं है, जैसे कि आपने जो भी फ़ोन यहाँ पे लिया है, आप जब उसे अपग्रेड करने जाओगे तो आपको ऑप्शन में कौन सा फ़ोन मिलेगा। मतलब कि यहाँ पे आपको सिर्फ उसी फ़ोन का सक्सेसर मिलेगा या फिर आप किसी दूसरे फ़ोन में भी स्विच कर सकते हो। और आप जो भी फ़ोन में अपग्रेड करते हो तो क्या वहाँ पे आपको चार्ज करना पड़ेगा, अगर करना पड़ेगा तो वहाँ पे कितना आपको चार्ज करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें अभी तक यहाँ पे क्लियर नहीं है। और यहाँ पे मैंने इसके जितने भी वेबसाइट में जितने भी चीज़ें मेंशन थी सारे मैंने यहाँ पे चेक करा, तो कहीं पे भी ये चीज़ें मेंशन नहीं है। लेकिन सारे टर्म और कंडीशंस पढ़ने के बाद यहाँ पे मुझे जितना समझ में आया इतना यहाँ पे कंफर्म है कि आप जो भी फ़ोन यहाँ पे ले रहे हो उसका कोई अपग्रेड वर्जन ही आपको मिलेगा। मतलब अगर आपने F41 लिया है तो F42 मिलेगा या फिर F43 मिलेगा, वो उस टाइम पे डिपेंड करता है जब आप फ़ोन ले रहे हो। और जब भी आप इसे अपग्रेड करोगे तो यहाँ पे कुछ चीज़ें चेक करी जाएंगी। सबसे पहले आपके फ़ोन का IMEI नंबर चेक करा जाएगा, और ये भी चेक करा जाएगा कि फ़ोन में कोई क्रैक वगैरह है या नहीं, स्क्रीन में कोई स्पॉट वगैरह है या नहीं, और आपके फ़ोन के साथ जो भी एसेसरीज आपको दिए गए थे वो भी बॉक्स के अंदर होना चाहिए। तो अपग्रेड प्लान में अगर आप फ़ोन ले रहे हो तो इन सारे पॉइंट्स को कंसिडर जरूर करना। और साथ ही में ये भी चेक कर लेना कि जब आप एक्सचेंज करने के लिए जाओगे तो आपको वहाँ पे किस तरह का ऑप्शन मिलेगा, क्या एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आप चेक करके ही फ़ोन लेना। और ये सारी चीज़ें अगर आपको क्लियर नहीं मिलता, क्लियर जवाब आपको नहीं मिलता, तो बेटर यही है कि SBI कार्ड में आप 10% का डिस्काउंट ले लो। आई होप कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना वीडियो को और सब्सक्राइब कर देना चैनल को ऐसे और कंटेंट के लिए। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।